नई शिक्षा नीति 2020 के कारण स्नातक प्रथम वर्ष में परीक्षा परिणामों में हुई धांधली के चलते सैकड़ों छात्र फेल हो गए, जिसके खिलाफ आज छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। AIDSO कॉलेज इकाई अध्यक्ष व गुना जिला कमेटी सदस्य राधेश्याम चंदेल जी ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बार बार विषय परिवर्तित किए गए, जिसके चलते छात्र समझ नहीं पाए कि उनके मूल विषय क्या हैं और परीक्षा के 4 दिन पहले फिर से विषय परिवर्तित कर दिए गए। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब एक विषय का अध्ययन करने में साल भर की जरूरत होती है तो परीक्षा से 4 दिन पहले विषय परिवर्तित कर देने से छात्र किस तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। तमाम समस्याओं का सामना करते हुए फिर भी छात्रों ने परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा दी। अंत में परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें सैकड़ों छात्रों को अनुपस्थित और कई छात्रों को बिना आंतरिक मूल्यांकन के नंबर दिए फेल कर दिया गया। अब छात्र जीवाजी विश्वविद्यालय पहुंचे तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि जो भी छात्र फेल हुए हैं उनकी पुनः परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी लिखित रूप में परीक्षा का कोई आदेश अभी तक नहीं आया है और छात्र इंतजार कर रहे हैं। बताइए, आज जो मानव श्रृंखला बनाई है किस संबंध में बनाई है? जी, आज हम लोगों ने छात्र संगठन AIDSO की तरफ से यहाँ पर गुना के अम्बेडकर चौराहे पर एक छात्र श्रृंखला बनाई है। अभी प्रथम वर्ष स्नातक के जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। उसमें सामने आया है कि कई सारे ऐसे छात्र जो पास हो सकते हैं उनको फेल कर दिया गया है। उसका कारण है कि वहाँ पर जो मार्कशीट जिस ढंग से नई शिक्षा नीति के तहत बनना चाहिए था, वो नियम जिस ढंग से मार्कशीट बनाने का था, उस नियम के तहत मार्कशीट ही नहीं बनाई गई। उच्च शिक्षा में जब हम लोग बातचीत करने के लिए गए तो वहाँ पर जाकर के पता चला कि मार्कशीट का क्रेडिट सिस्टम कुछ दूसरे ढंग से बनना चाहिए था और यूनिवर्सिटी ने अपने हिसाब से दूसरा बना दिया गया है। तो इस रिजल्ट को दोबारा से घोषित करके जो छात्र फेल हुए हैं उनके रिजल्ट को देख करके दोबारा उसको उनको पास किया जाए, उनके रिजल्ट को पुनः घोषित किया जाए। साथ में ही जो बच्चों के पेपर छूटे थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी ने खुद लिख के दिया था कि हम उनके पेपर कराएंगे, लेकिन अभी तक उनके पेपर नहीं कराए गए क्योंकि आनन फानन में टाइम टेबल चेंज किया गया, बाद में बच्चों को पता नहीं चल पाया। साथ में ही पूरे साल भर बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ सुविधाएं नहीं दी गई, किताबें नहीं दी गई और बच्चों के पेपर करा लिए गए और उसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं कि वो उनको फेल कर दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति बिना कोई तैयारी के सरकार ने लागू की, उसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं फेल के रूप में और उनका भविष्य बर्बाद हो गया है। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को और मध्य प्रदेश सरकार को लेना चाहिए कि जो लाखों छात्र नई शिक्षा नीति के तहत जिनका भविष्य बर्बाद हो गया है उनका जिम्मेदार कौन है। तो इसी संदर्भ में हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं। आगामी 20 दिसंबर को जीवाजी विश्वविद्यालय पर भी एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। इसी के क्रम में आज यहाँ पर एक आंदोलन किया जा रहा है।